जिहादियों ने एक और हिंदू की हत्या कर दी, वो भी बिना किसी वजह के। सबसे पहले तो जितने हिंदू विरोधी लोग हैं वो इस वीडियो को अभी स्किप कर दो, क्योंकि तुम्हारे जरिए इस वीडियो पे मैं कोई व्यूज बढ़ाना नहीं चाहता। चलो मैं तुम्हें शुरू से समझाता हूँ। ये केस है देहरादून के सहसपुर क्षेत्र के वैरागी वाला गाँव का, जहाँ पर 14 जून को कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विनोद कश्यप की बिना वजह के हत्या कर दी। ये लड़ाई शुरू हुई थी एक छोटे से सिंचाई के पानी को लेकर। दरअसल ये पूरे केस की जानकारी लेने के बाद ये पता लगा है कि इन दोनों पार्टियों के बीच पहले भी सिंचाई के पानी को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन 14 जून की रात को इस विवाद ने कुछ ज्यादा ही आग पकड़ ली। वहाँ के लोगों ने बताया कि विनोद कश्यप के खेत में बिना बताए पानी को छोड़ दिया गया था, लेकिन जब उसने इसकी शिकायत दूसरे समुदाय के लोगों से की तो वो लड़ने के लिए तैयार हो गए। पहले तो इन लोगों के बीच खूब बहस हुई, लेकिन वो बहस कब एक दूसरे की जान पर आ गई पता ही नहीं लगा। 3 से 4 लोगों ने मिलकर विनोद कश्यप के ऊपर हथौड़े से वार किया और इसी वजह से सिर्फ कुछ ही समय में उसकी मौत हो गई। वहाँ के लोगों का तो ये भी कहना है कि खेत में सिंचाई का पानी छोड़ना तो एक बहाना था। असली सच तो ये है कि वो लोग पहले से ही इस विनोद कश्यप से खुन्नस खाते थे और वो इसे मारना चाहते थे, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये बताया जा रहा है कि विनोद कश्यप बीजेपी से ओबीसी मोर्चा जिला के सोशल मीडिया का समन्वयक था। अब थोड़ी देर के लिए बीजेपी को एक तरफ हटा देते हैं तो उत्तराखंड सरकार ने इस केस के जितने भी आरोपी थे उन सबके घर पर बुलडोजर चलवा दिया है। एंड विनोद कश्यप को मारने वाले मेन 4 आरोपियों को उत्तराखंड पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और प्रशासन आगे भी इस केस की छानबीन कर रहा है। पर अगर उस गांव की पब्लिक की बात करें तो वो इन सब चीजों से भी संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि इन चारों आरोपियों का एनकाउंटर करो, क्योंकि उन लोगों का मानना ये है कि आज ये विनोद कश्यप के साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी होगा और क्या पता फ्यूचर में हमारे बच्चों के साथ भी यही हो। और यही मांग विनोद कश्यप की पत्नी कर रही है। देखो ये लोग कुछ भी बोले पर सरकार कायदे और कानून के दायरे में रहकर ही न्याय करेगी, लेकिन मेरा हर स्टेट की सरकार से यही सवाल है कि कब तक ये सब चलेगा। अभी 10 दिन पहले भी सेम ऐसा ही केस गाजियाबाद में देखने को मिला था। सूर्या चौहान को बिना वजह मार दिया था और अब ये केस। ऐसे केस में जो लोग इन अपराधियों के हिमायती बनते हैं, मेरा उनसे भी एक सवाल है कि हमेशा तुम लोग ही ऐसा कांड क्यों करते हो? कभी कोई हिंदू बिना वजह तुम्हें क्यों नहीं मारता? और अगर इसका जवाब तुम नहीं दे सकते तो ये फालतू के सवाल पूछने का भी तुम्हें कोई हक नहीं है। मुझे उत्तराखंड सरकार पर विश्वास है कि वो इस केस के आरोपियों को उनके किए की सजा जरूर देगी, ताकि जो बेगुनाह मरा है उसे न्याय मिल सके। बाकी तुम लोगों की इस केस पर क्या राय है, तुम लोग बताओ।